जो पाकिस्तान कल तक बांग्लादेश की मदद करने में सबसे आगे खड़ा था, आज उसको आईएमएफ ने ऐसा झटका दे दिया है कि चीन की हालत खराब हो गई है। तो इससे भारत को बड़ा फायदा मिलने वाला है। तो दूसरी तरफ बांग्लादेश खुद अपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को बर्बाद करने पर तुला हुआ है, क्योंकि उनके सो कॉल्ड नेता मोहम्मद यूनिस ने कुछ ऐसे फैसले ले लिए हैं जिससे अब जो आखिरी उम्मीद भी थी इन मशीनों के चलने की, वो भी खत्म होती दिखाई दे रही है। दरअसल हाल ही में बांग्लादेश में फैक्ट्रियों में काम करने वाले कपड़ा मजदूर प्रदर्शन कर रहे थे, जिस पर यूनिस सरकार के आदेश के बाद पुलिस और सेना ने मिलकर इन पर बड़ी कार्रवाई कर दी है, जिसमें कई मजदूरों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है और 1000 से ज्यादा मजदूरों पर मुकदमे दर्ज भी कर दिए गए हैं। बता दें कि ये प्रदर्शन 2 हफ्तों से चल रहे हैं, जिसको काबू में लाना जरूरी था, क्योंकि इससे कई फैक्ट्रियां बंद हो चली थी, जिसकी वजह से बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था लगातार टूटती जा रही थी। लेकिन जहां सरकार को इसको शांति से सुलझाना था, लेकिन अब मामला हाथ से ही निकल चुका है और जैसा कि पाकिस्तान करता आया है, ठीक वैसा ही बांग्लादेश ने किया है। तो जो उनकी टेक्सटाइल एसोसिएशन है, उसने ये आरोप भारत पर लगा दिया है कि ये सब कुछ भारत के इशारे पर किया जा रहा है। अब जब आर्मी और पुलिस अपने ही वर्कर्स को हिरासत में लेने लगे हैं, तो इससे अब बांग्लादेश की पूरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री को एक बड़ा झटका लगने वाला है। बता दें कि वर्कर्स की मांग थी कि जो वर्तमान में वेतन यानी कि 8,300 टका है, उसको बढ़ाकर 23,000 टका कर दिया जाए। साथ ही मांग पूरी ना होने की स्थिति पर, और ये हालात अब और बिगड़ गए हैं, जहां राजनीतिक उथल पुथल तो चली रही है, साथ ही साथ अब एक्सपोर्ट ऑर्डर में भी गिरावट देखने को मिल रही है। और खास बात तो ये देखिए, अब भारत और वियतनाम जैसे देशों को ये सारे ऑर्डर मिल रहे हैं। वहीं तमिलनाडु के तिरुपुर और नोएडा जैसे भारतीय हब्स को बड़े बड़े ऑर्डर मिलने भी लगे हैं, जिससे बांग्लादेश की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पर गहरा असर पड़ा है। अब ये जो सारे एक्सपोर्ट ऑर्डर भारत के हाथ लग रहे हैं, इससे सारी समस्या खड़ी हो चुकी है। वहीं पिछले कुछ महीनों में बांग्लादेश में 700 से 1000 फैक्ट्रियां बंद हो चुकी हैं, जिससे देश की इकोनॉमी पर भी बुरा असर पड़ रहा है। अब ये बांग्लादेश के ऊपर है कि कितनी जल्दी वो इसको सही कर लेता है, वरना उसके टेक्सटाइल मार्केट का खड़ा होना नामुमकिन सा ही हो जाएगा। आपको क्या लगता है, बांग्लादेश कहीं नया पाकिस्तान बनने की राह पर तो नहीं निकल पड़ा है? तो वहीं अगली खबर में पाकिस्तान को आईएमएफ ने ही बड़ा झटका दे दिया है। आपको याद होगा, हाल ही में आईएमएफ ने पाकिस्तान को $7 बिलियन का बेल आउट पैकेज दिया था, जिसकी सेलिब्रेशन अभी खत्म नहीं हुई थी कि आईएमएफ ने एक बड़ा झटका पाकिस्तान के मुंह में दे मारा है। पहले की बात अलग थी, जब पाकिस्तान किसी मुसीबत में फंसता था तो मुस्लिम देश उसकी मदद करते दिखाई देते थे, खासकर सऊदी अरब उसकी मदद के लिए तैयार रहता था। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। अब कोई भी देश बिना किसी शर्त के पाकिस्तान को एक फूटी कौड़ी देने को तैयार नहीं है। मतलब पाकिस्तान को कुछ ना कुछ तो गिरवी रखना ही होगा, और पाकिस्तान के पास अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं है कि वो गिरवी रख सके। यही वजह है कि आईएमएफ ने बेल आउट पैकेज तो दिया, लेकिन इसके बदले पाकिस्तान को उसकी शर्त माननी होगी, जिससे अब नई इंडस्ट्रियल एरिया बनाने की योजना पर रोक लगाई जा रही है, जहां इन्वेस्टर्स को खासे फायदे दिख रहे हैं। बता दें कि आईएमएफ जो अभी कर रहा है, उसकी वजह से पाकिस्तान में जो चीनी कंपनियां अभी निवेश लेकर आने वाली थी या उसकी कोशिश में थी, उस पर एक बुरा असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। मतलब अब पाकिस्तान में ये साफ हो चुका है कि जो आईएमएफ चाहेगा वही होगा। यही वजह है कि पाकिस्तान ने आईएमएफ की शर्त मानकर नौकरियों में कटौती की और मंत्रालय भी बंद कर दिए, फिर भी इससे मदद नहीं मिल पा रही है। मतलब पाकिस्तान की आर्थिक हालात इतने नीचे गिर चुके हैं कि आईएमएफ की 1000 शर्त मानने के बाद भी पाकिस्तान की डूबती नाव में छेद बढ़ते ही जा रहे हैं। वहीं अगर आईएमएफ की बात मानकर अगर पाकिस्तान चीन को दी जा रही खास रियायतें बंद कर देगा, तो सीपैक परियोजना, जिसको धूमधाम से पाकिस्तान और चीन बनाने के मूड में दिख रहे थे, वो कभी सफल नहीं होगी। मतलब चीन का निवेश तो जाएगा ही जाएगा, साथ ही सीपैक भी पूरा नहीं होगा। मतलब यहाँ इससे सीधा फायदा भारत को होगा। ऊपर से आईएमएफ ने पाकिस्तान को ऐसे कान पकड़ने के लिए कहा है कि ना वो चीन के लिए कुछ कर सकता है और ना ही खुद के लिए। कुल मिलाकर आईएमएफ ने बैठे बैठाए भारत का काम आसान कर दिया है। यहाँ आपको क्या लगता है, जिस तरह की अभी पाकिस्तान की हालत बनी हुई है, वो और कितने दिनों तक चल पाएगा?